अचार वाली सास बहू। अचार ले लो अचार। नींबू मिर्ची गाजर अदरक कैरी का खट्टा मीठा अचार ले लो। अरे दुलारी काकी, जरा मुझको भी 1 किलो नींबू और आधी किलो आम का अचार बांध दी ना। पिछले हफ्ते ही तो तूने 1.5 किलो अचार खरीदा था। वो तो कब का सफा चट हो गया। आपकी हाथ का बना अचार इतना ज्यादा चटपटा होता है कि मुंह से नहीं छूटता। दाल सब्जी भी आपके हाथों के बने अचार के सामने फीका लगता है। चटकपुर गांव में रहने वाली दुलारी अपने 15 साल के बेटे मंजीत के साथ रहती थी। वो अपने हाथों से तरह तरह के अचार बनाकर गांव गांव में बेचा करती थी। सभी को उसका अचार बड़ा भाता था। अचार की बिक्री से मिले पैसों से उसका घर चल रहा था। माँ, मैं मैट्रिक की परीक्षा में अव्वल आया हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। दुलारी हर दिन गांव में सबसे पहले उठकर अचार का मसाला तैयार करती और कड़ी धूप में पसीना बहाकर उन अचार को सुखाकर बेचा करती थी। थोड़े ही पैसे कम पड़ रहे हैं। आज इस अचार को बेचकर वो भी पूरे हो जाएंगे। अचार बेचकर कमाए हुए पैसे जोड़ बटोर कर दुलारी अपने बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजती है। बेटा, ये अचार तुझे शहर में हर दिन तेरी माँ की याद दिलाएगा। मंजीत माँ के हाथों का बना अचार लेकर शहर आ जाता है और पढ़ाई पूरी होते ही उसको मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल जाती है। उसी दफ्तर में अंजलि नाम की एक खूबसूरत लड़की काम करती थी। कुछ ही दिनों में दोनों गहरे दोस्त बन गए और एक रोज कहने लगे, अंजलि, वो मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। मैं कल ही तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। अगले दिन मंजीत अंजलि के घर आकर कहता है, विक्रम अंकल, मैं आपसे अपनी और अंजलि की शादी की बात करने आया हूं। क्या कहा तूने? शादी? और मेरी बेटी से? तेरी औकात तो मेरे घर में नौकर बनने की भी नहीं और दामाद बनने के ख्वाब देख रहा है। बट डैडी, मंजीत में कमी क्या है? ये भूखे नंगे गरीब अमीरों की लड़कियों को फंसाकर उन्हें लूटने का धंधा करते हैं। तुम्हें तो यहाँ तक भी नहीं पता कि ये एक अचार बेचने वाली का बेटा है। डैडी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। बस आप जैसे ऊंचे लोगों की सोच उन्हें नीचा समझती है। अंजलि अपने पिता के खिलाफ जाकर मंजीत से शादी रचा लेती है और दोनों खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन मंजीत कहता है, इन अचार को खाकर माँ की बड़ी याद आ रही है। तभी अचानक मंजीत के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है और वो रोते हुए कहती है, शहर जाकर तू तो अपनी माँ को भूल ही गया बेटा। माँ, आपके लिए खुशखबरी है, मेरी नौकरी लग गई है। मैं बहुत जल्द गांव आऊंगा। ऐसा कहकर वो फोन रख देता है और अंजलि कहती है, आपने सासू माँ को हमारी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? हम चलकर माँ को खुद ही ये सच बताएंगे। दोनों अगले ही दिन कार से गांव आ जाते हैं, जहां मंजीत को कार से उतरता देख दुलारी कहती है, कितना काबिल बन गया मेरी आंखों का तारा। तभी अचानक कार का दूसरा दरवाजा खुलता है और अंजलि बाहर निकलती है। फिर दुलारी कहती है, ये लड़की कौन है? कहीं मेरे बेटे ने शहर जाकर घर तो नहीं बसा लिया? फिर मंजीत अपनी माँ के पांव छूकर कहता है, प्रणाम माँ। जुग जुग जी बेटा। ये लड़की कौन है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। ये सुनकर दुलारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बिना कोई जवाब दिए घर के अंदर चली जाती है। तभी अंजलि कहती है, लगता है सासू माँ हमारी शादी से नाराज है। दुलारी फूट फूट कर रो रही होती है। तभी अंजलि कहती है, सासू माँ, हमारा इरादा आपको चोट पहुँचाना नहीं था। ईश्वर जो करता है भला ही करता है। रात में तीनों खाने बैठते हैं। तब दुलारी कहती है, बहू, आज तू अपनी सास के हाथ का अचार खा। सासू माँ, आपके हाथों में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट अचार मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। एक अचार और मिलेगा क्या? ये ले, जितना चटकारा लगाना है लगा ले। वक्त गुजरने के साथ मंजीत की नौकरी चली जाती है और उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ये देख अंजलि कहती है, माँ जी, घर की हालात बिगड़ती जा रही है। मंजीत की नौकरी भी अब नहीं रही। हमें घर चलाने के लिए कुछ तो करना होगा। बहू, जिंदगी भर मैंने अचार बेचकर मंजीत को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया है।
लेकिन अब मेरे हाथों में एक भी फूटी कौड़ी नहीं बची। अंजलि अपने हाथों का कंगन निकाल कर कहती है, सासू माँ, इन कंगनों को बेचकर कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। लेकिन बहू, ये घर अब मेरा भी घर है। दुलारी बहू के कंगन को सुनार के हाथों बेचकर मिले हुए पैसों से अचार बनाने का कारोबार एक बार फिर शुरू कर दी है और दोनों दिन भर की मेहनत के बाद अचार तैयार करके एक साथ गांव के हाट में उन्हें बेचते हैं। जब पहले दिन ही हमें अचार से इतना मुनाफा हुआ, तो फिर क्यों ना अब हम अचार बनाकर दुकानों पर भी बेचें। इससे 2 पैसे और बढ़ चढ़ कर आएंगे। दोनों अगले दिन अचार बनाकर उन्हें बड़े तबके के दुकानदार से बेचकर आती हैं और अगले दिन दुकानदार कहता है, अरे भाई, तुम्हारा बनाया अचार ग्राहकों को खूब आ रहा है, इसीलिए आज से हर दिन तुम मुझे 20 किलो अचार बनाकर देना, जिसकी आधी कमाई तुम्हारी हुआ करेगी। शुक्रिया भाई साहब। कल से अब हमें और भी जल्दी उठना होगा, क्योंकि इस बार हमें अधिक मात्रा में अचार तैयार करना है। हर दिन के साथ उनकी मेहनत गहरा रंग छोड़ रही थी और कुछ ही महीनों में सास बहू के बनाए अचार की खपत और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है, जिसे देख वो कहती है, माँ जी, अब जो हमारे घर की हालत ठीक हो चुकी है, तो क्यों ना हम अपनी अचार की दुकान खोले। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बहू। दोनों सास बहू अचार के नाम से खुद की अचार की दुकान खोल लेते हैं। शुरुआत में उनके अचार की दुकान खूब अच्छी चलती है, पर फिर धीरे धीरे उनकी दुकान ठप पड़ने लगती है, जिसे देख दुलारी कहती है, हमारे अचार की बिक्री घटती क्यों जा रही है, हम घाटे की तरफ बढ़ रहे हैं। माँ जी, एक दुकानदार को घाटा और मुनाफा दोनों झेलना पड़ता है। बहू, क्यों ना हम अपने बनाए अचार को बाजार भाव से थोड़े से सस्ते दामों पर बेचें। ये ठीक रहेगा, क्योंकि हर ग्राहक उस दुकान की ओर आकर्षित होता है जहां कम दाम में अधिक और अच्छा सामान मिले। सास बहू की ये तरकीब काफी उन्हें अच्छा फल देती है। अचार खरीदने वाले सभी लोग बाकी दुकान छोड़कर उन्हीं की दुकान पर भीड़ लगाकर अचार खरीदा करते थे और तारीफ करके कहते हैं, आप दोनों सास बहू की जोड़ी ने तो बवाल मचा दिया है पूरे बाजार में। आप दोनों सास बहू की जोड़ी ने तो बवाल मचा दिया है पूरे बाजार में। अरे, आज तक हमने सिर्फ सास बहू के रिश्ते में खटास देखी थी। ये सास बहू की पहली जोड़ी है जो भरपूर प्यार के साथ खट्टा मीठा अचार बनाती है, वो भी एकदम लाजवाब। भाई, आप दोनों के बनाए अचार में घर जैसा स्वाद है। सभी के फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते ही देखते उनकी अचार की दुकान तरक्की के शिखर पर पहुंच गई और जगह जगह अब उनके अचार के चर्चे मशहूर होने लगे। इतना ही नहीं, सास बहू के अचार को अब शादी ब्याह जैसे फंक्शन में भी अपने अचार के जलवे बिखेरने को मिलने लगे। दोस्तों, सास बहू की इस जोड़ी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हौसले बुलंद हों तो तरक्की खुद ही हमारे कदम चूमती है।